इंडिया के साउथ वेस्ट कोस्ट पर बसा एक ऐसा स्टेट जिसे सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि नेचर का मास्टरपीस कहा जाता है। यहाँ हर सुबह कोकोनट ट्रीज के बीच से निकलती सूरज की किरणें, बैकवाटर्स की शांति, चाय के बागान की खुशबू और अरेबियन सी की लहरें एक अलग ही कहानी सुनाती हैं। वेलकम टू केरला, गॉड्स ओन कंट्री। आज के इस सफर में हम एक्सप्लोर करेंगे केरला के सबसे खूबसूरत प्लेसेस, लोकल फूड, कल्चर और वो एक्सपीरियंसेस जो इस जगह को दुनिया भर के ट्रैवलर्स की बकेट लिस्ट में शामिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा केरला का अनफॉरगेटेबल जर्नी। हमारा सफर शुरू होता है कोची से। ये सिटी हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश आर्किटेक्चर आज भी यहाँ की गलियों में जिंदा है। फोर्ट कोची की नैरो स्ट्रीट्स, कलरफुल कैफेज, स्ट्रीट आर्ट और फेमस चाइनीज फिशिंग नेट्स इस सिटी की पहचान है। सनसेट के वक्त जब फिशरमैन अपने ट्रेडिशनल नेट समुंदर में डालते हैं तो लगता है जैसे वक्त कुछ देर के लिए रुक गया हो। अगर केरला आए और कोची ना देखा तो सफर अधूरा रह जाएगा। अब हम पहुंच रहे हैं केरल के सबसे मशहूर हिल स्टेशन मुन्नार। सड़क के दोनों तरफ किलोमीटरों तक फैले हरे भरे चाय के बागान किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम नहीं लगते। ठंडी हवा, बादलों के बीच से निकलती सड़कें और चारों तरफ हरियाली, यहाँ की सुबह किसी सपने जैसी लगती है। मुन्नार सिर्फ चाय के बागानों के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ एराविकुलम नेशनल पार्क भी है, जहाँ लुप्तप्राय नीलगिरी तहर देखने को मिलता है। इको पॉइंट, मट्टुपेटी डैम और टॉप स्टेशन जैसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स हर ट्रैवलर के लिए मस्ट विजिट हैं। यहाँ आकर लगता है कि प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप केरल को ही दिया है। केरल की सबसे आइकॉनिक चीज अगर कोई है तो वो है अलेप्पी के बैकवाटर्स। यहाँ ट्रेडिशनल हाउस बोट में सफर करना सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि जिंदगी भर याद रहने वाला अनुभव है। हाउस बोट धीरे धीरे नहरों से गुजरती है और आसपास दिखाई देते हैं नारियल के पेड़, छोटे छोटे गांव, मछली पकड़ने वाली नावें और यहाँ की लोकल लाइफ। यहाँ की खामोशी इतनी सुकून भरी होती है कि सिर्फ पानी की हल्की सी आवाज ही सुनाई देती है। सूरज ढलने के समय बैकवाटर्स में पड़ता हुआ उसका प्रतिबिंब देखकर लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए हों। केरल सिर्फ पहाड़ों और बैकवाटर्स के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ के बीच भी दुनिया भर में फेमस हैं और उनमें सबसे अनोखा है वर्कला बीच। सुनहरी रेत, नीला समंदर और उसके ऊपर खड़ी लाल चट्टानें, ये खूबसूरत नज़ारा भारत में बेहद कम देखने को मिलता है। शाम के समय क्लिफ पर वॉक करना, समुद्र की ठंडी हवा को महसूस करना और खूबसूरत सनसेट देखना, ये पल कभी भुलाए नहीं जा सकते। केरल का कल्चर जितना खूबसूरत है उतना ही कमाल है यहाँ का फूड। केले के पत्ते पर परोसी जाने वाली ट्रेडिशनल केरल सदिया, ताज़ा सी फूड, अप्पम, पुट्टू, मालाबार परोठा और फिल्टर कॉफी, हर डिश अपने अंदर एक अलग परंपरा और स्वाद लेकर आती है। यहाँ के फेस्टिवल्स, कथकली डांस, कलरिपेट्टू मार्शल आर्ट और आयुर्वेद पूरी दुनिया में मशहूर हैं। केरल सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने वाली डेस्टिनेशन है। केरल को अगर आपने सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स के जरिए देखा है तो शायद आपने केरल को अभी तक असल में देखा ही नहीं, क्योंकि केरल की खूबसूरती फेमस जगहों से ज्यादा उसके उन छोटे छोटे पलों में छुपी है जो कैमरे के सामने आने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। यहाँ बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, ये केरल की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। काले बादल आते हैं, नारियल के पेड़ हवा के साथ झूमते हैं और सड़कों पर गिरती बारिश की बूंदें एक अलग ही माहौल बना देती हैं। एक कप गरम चाय, खिड़की के बाहर बारिश और सामने फैली हरियाली। कभी कभी ट्रैवल का सबसे खूबसूरत पल किसी डेस्टिनेशन पर नहीं, बस एक बारिश भरी दोपहर में मिल जाता है। केरल को एक्सप्लोर करने का एक अलग ही मजा है। रोड ट्रिप, कभी सड़क समंदर के बिल्कुल पास से निकलती है, कभी घनी हरियाली के बीच से और कभी पहाड़ों के कर्व्स को फॉलो करती हुई। हर कुछ किलोमीटर के बाद लैंडस्केप बदल जाता है और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से केरल की रोड जर्नी डेस्टिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ा दूर आइए, यहाँ एक अलग ही केरल नजर आता है। छोटे छोटे रंग बिरंगे घर, नारियल के पेड़ों के नीचे बैठते लोकल लोग, सुबह सुबह खुलती छोटी छोटी दुकानें, साइकिल पर जाते स्कूल के बच्चे और सड़कों के किनारे दिखाई देती सादगी भरी लोकल लाइफ। यहाँ लग्जरी बिल्डिंग्स से ज्यादा सादगी आकर्षित करती है और शायद इसी सादगी में
केरल का असली चार्म छुपा है। केरल का कनेक्शन नेचर के साथ सिर्फ टूरिज्म तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ नेचर के साथ वेलनेस भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद की प्राचीन परंपराएं, हर्बल ट्रीटमेंट्स, मेडिटेशन और शांत प्राकृतिक माहौल। इसीलिए केरल सिर्फ माइंड को एंटरटेन नहीं करता, कभी कभी माइंड को स्लो भी कर देता है। यहां आकर लगता है कि जिंदगी को थोड़ा धीरे जीना भी जरूरी है। और फिर आता है केरल का कोस्टलाइन, जहां हर बीच का अपना एक अलग मूड है। कहीं वेव्स एनर्जेटिक हैं, तो कहीं बीच बिल्कुल शांत और सुकून भरा है। कभी सुबह मछुआरों को समंदर की तरफ जाते हुए देखिए, और कभी सनसेट के समय उन्हें वापस आते हुए। एक सिंपल सा सीन, लेकिन अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हुए। सुबह के वक्त जब आसमान धीरे धीरे ब्राइट होता है, मछुआरे अपनी नावें लेकर समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। लहरों की आवाज, नावों की हलचल और हॉराइजन पर निकलता हुआ सूरज। सुबह का ये सिंपल सा सीन अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी रखता है। दिन चढ़ने के साथ बीच का एटमॉस्फेयर भी बदलने लगता है। गोल्डन सनलाइट समंदर के पानी पर रिफ्लेक्ट होती है। लहरें बार बार किनारे पर आती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। कुछ लोग यहाँ वॉक कर रहे होते हैं, कुछ वेव्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, और कुछ बस शांत बैठकर समंदर को देख रहे होते हैं। और शायद बीच की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, यहां आपको कुछ करना जरूरी नहीं होता। बस बैठिए, वेव्स को सुनिए, हवा को महसूस कीजिए, और कुछ देर के लिए दुनिया को स्लो होने दीजिए। लेकिन जैसे जैसे शाम करीब आती है, कोस्टलाइन का पूरा मूड बदल जाता है। आसमान का कलर चेंज होने लगता है, सनलाइट सॉफ्ट हो जाती है, और समंदर पर गोल्डन रिफ्लेक्शंस दिखाई देने लगते हैं। मछुआरे अपनी नावों के साथ वापस लौटने लगते हैं, और बीच पर एक पीसफुल साइलेंस सी महसूस होने लगती है। सनसेट के वक्त समंदर को देखना शायद केरल के कोस्टल एक्सपीरियंस का सबसे खूबसूरत मोमेंट है। सूरज धीरे धीरे हॉराइजन के नीचे चला जाता है, लेकिन उसकी रोशनी कुछ देर तक वेव्स पर बनी रहती है, और तब एहसास होता है कि बीच सिर्फ एक खूबसूरत लोकेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है, कभी एडवेंचर की, कभी पीस की, कभी सॉलिट्यूड की, और कभी बस खुद के साथ कुछ वक्त बिताने की। केरल का कोस्टलाइन हमें एक सिंपल सी बात सिखा देता है, हर वेव आती है, कुछ पल रुकती है, और फिर लौट जाती है, बिल्कुल लाइफ की तरह। इसलिए कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा जरूरी होता है समंदर के किनारे रुककर उस मोमेंट को महसूस करना। केरल का ये सफर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन, कीप ट्रैवलिंग।